की बड़ी खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा के एक स्टोर के चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा पकड़ा है। ठीक सुना आपने, स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने गोवा के एक स्टोर के चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा पकड़ा है। पूरे मामले में गोवा के बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गोवा के जो पुलिस है उसने जांच शुरू कर दी है। वीरेंद्र गुनावत इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र, पूरी खबर बताएं। निशांत, शुरुआती जो इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि स्मृति ईरानी फैब इंडिया नाम की एक आउटलेट है, कैंडोलिम लोकेशन पे है, जहां उनके ट्रायल रूम में गई थी। किस काम से गई थी ये वाकई में अभी जांच का विषय है, लेकिन वहां जैसे ही ट्रायल रूम के अंदर जाती है तो उनको वहां सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है उस ट्रायल रूम के अंदर। जबकि गोवा का अब नया लॉ ये कहता है, नया कानून ये कहता है कि किसी भी ट्रायल रूम में कोई सीसीटीवी नहीं हो, किसी भी ऐसी जगह पर सीसीटीवी न हो जहां महिला को आपत्ति हो। लेकिन जैसे ही पता चलता है तुरंत वहां के लोकल एमएलए माइकल लोबो को इस बात की जानकारी देती है, जो वहां नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मृति ईरानी को एक ट्रायल रूम में सीसीटीवी मिलता है और अब कंप्लेन दर्ज हो गई, जिसमें पुलिस घटना लोकेशन पे पहुंच गई है, फैब इंडिया के उस आउटलेट पे पहुंच गई और अपन जांच शुरू कर दी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कब की घटना है? ये जहाँ इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है ये आज दोपहर की ही घटना है। और ये जो कंप्लेन का जो पूरा जो समय था वो दोपहर में ही तुरंत कंप्लेन कर दिया गया था। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन ये मिल रही थी, लोकेशन पर इस वक्त पुलिस मौजूद है और साथ में एमएलए भी उनके मौजूद है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर वीरेंद्र, ये कंफर्म है कि स्मृति ईरानी ने चेंजिंग रूम में वहां पर कैमरा पकड़ा है या उनको शक था कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी हम बहुत ही साफ कर दें, शुरुआती इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई इस पे बयान नहीं आया है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन सामने आई है कि वो खुद ट्रायल रूम में गई थी और खुद उन्होंने अपनी आंखों से सीसीटीवी कैमरा देखा था। क्या वो किसी कपड़े कोई नया कपड़ा खरीदने गई थी या फैब इंडिया में किस काम से गई थी, ये अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उन्होंने खुद देखा। उसके बाद ही मामले की वीरेंद्र भाई यही चीज कंफर्म कराना चाहता हूं, यही चीज कंफर्म है जो आप बता रहे हैं कि चेंजिंग रूम में उन्होंने कैमरा देखा, सीसीटीवी कैमरा देखा। इज दैट क्लियर? यही आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, यही इंफॉर्मेशन उसकी शिकायत में दर्ज हुई है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले में अभी जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है या जो कुछ भी है, सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं, यानी कि कोई स्पाई कैम नहीं है बल्कि सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं। क्या ये पुलिस कंफर्म कर रही है अपने इन्वेस्टिगेशन में या कुछ भी इस लिहाज से कोई क्लैरिटी आ रही है? इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं, इस वक्त ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन पुलिस ने नहीं दिया, कोई बाइट या कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। आपने जो जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त हमारे लिए, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, चेंजिंग रूम में स्मृति ईरानी ने पकड़ा है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा की अगर बात की जा रही है, यहां पर स्पाई कैम की नहीं बात की जा रही है, लेकिन अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा के एक स्टोर के चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा पकड़ा है। पूरे मामले में गोवा के बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गोवा की कैंडोलिम पुलिस जो है वो जांच शुरू कर चुकी है इस पूरे मामले में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। इस पूरे मामले में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र, आज दोपहर की घटना आप बता रहे हैं और अभी इस पे जो जिस जगह जिस स्टोर की बात हो रही है, इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर है, कितना पॉश इलाका है? जाहिर सी बात है इस देश की इतनी बड़ी मंत्री वहां पे गई होंगी तो काफी बड़ा स्टोर है ऐसा प्रतीत होता है। जो लोकेशन है कैंडोलिम करके है, ये ठीक गोवा के बीच में है और काफी ये पॉश इलाका है, क्योंकि गोवा नॉर्मली टूरिस्ट प्लेस है और अधिक से जो शॉपिंग और पूरे जो रिटेल आउटलेट्स का जो पूरा लेन होता है, ये उसी लेन में ये फैब इंडिया का ये आउटलेट है। और वहीं स्मृति ईरानी खुद गई थी और वहीं उन्होंने खुद अपनी आंखों से ये पाया था। लेकिन अभी बहुत निशाद वाकई में बहुत ही शुरुआती इंफॉर्मेशन, धीरे धीरे जैसे पुलिस अभी जांच की डिटेल्स हमें आगे बताएगी, मीडिया को आगे बताएगी, तो ही इस पे और क्लैरिटी मिलेगी कि वाकई में एग्जैक्टली स्मृति ईरानी ने किया। जो ये इंफॉर्मेशन हुई पुलिस से ही आ रही है, लेकिन ऑफिशियली उनके बयान से नहीं आ रही है, ये अंदर से सूत्र हमें बता रहे हैं। अब बीजेपी का इस पे क्या कहना है, कोई रिएक्शंस? अभी तक तो नहीं है। अभी तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माइकल लोबो से हम बात करने की कोशिश करें और स्थानीय जितने भी बीजेपी एमएलए और भी जो उस पूरे इलाके में जितने भी और भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज जो आप बता रहे हैं, जिस स्टोर का आप जिक्र कर रहे हैं वो काफी बड़ा स्टोर है, काफी पॉश स्टोर उसको माना जाता है।
अब हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे और यही मैं आपसे भी कहूंगा कि उसका नाम नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि अभी तक चीज़ें सिर्फ स्पेकुलेशन में ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो खबर आ रही है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा चेन है वो, ऐसी हल्की हरकत थोड़ा समझ से परे है। बिल्कुल निशाद जी, क्योंकि नॉर्मली वो जो आउटलेट हमेशा कॉटन और खादी वस्तुओं के सेलिंग के लिए काफी जाना जाता है। अधिकतर ब्रांडेड चीजें वहीं मिलती है और अभी तक कहीं भी ऐसी कोई खबर या घटना की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिली। चाहे मुंबई में कभी उनके रिलेटेड चेन ऑफ आउटलेट्स है, लेकिन कहीं भी ऐसी इंफॉर्मेशन कभी नई घटना घटी है कि जिसके शिकायत के उन पर सवाल उठे। लेकिन ये पहली ऐसी घटना घटी, वो भी केंद्रीय मंत्री के साथ घटी है, तो वाकई में कई सवाल उठेंगे। लेकिन वही जैसे बार बार हम दोहरा रहे हैं कि अभी पुलिस क्या कहती है, पुलिस को जांच में क्या मिलता है, बयान में एग्जैक्टली क्या कहा है, और उसकी पुलिस उस आउटलेट के मालिक से बयान जब लेगी तो क्या क्या डिटेल्स निकल के आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, खासकर जो जानकारी आप दे रहे हैं यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हमारे जो सहयोगी है वीरेंद्र सिंह गुनावत बता रहे हैं, चेंजिंग रूम में स्मृति ईरानी ने पकड़ा है कैमरा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। कुछ पता है स्मृति ईरानी कहाँ है वीरेंद्र अभी इस वक्त? लोकेशन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोवा में है इस वक्त तो यही इंफॉर्मेशन थी कि गोवा में है। इस वक्त वो गोवा में है, आप बता रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा वीरेंद्र, पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की है, तो पुलिस का पहला अभी तक क्या है? पुलिस उस स्टोर में जा चुकी है, इन्वेस्टिगेशन वहां जाके शुरू कर दिए हैं, स्टोर के मैनेजर या उन सबसे बातचीत शुरू हो गई है? इनफैक्ट जैसे ही मामला लोकल पुलिस स्टेशन में बीजेपी के एमएलए माइकल लोबो ने दर्ज कर दी, तुरंत पुलिस लोकेशन में पहुंची है। वहां पुलिस कर्मी अंदर इस वक्त जो स्टोर मैनेजर है उनसे बातचीत कर रहे हैं। और बेसिकली मैं ये भी कहूंगा कि जिस जगह पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरा पाया था, देखा था, तो उस जगह पे भी उन्होंने अपना जो भी छानबीन होती है, जो भी बेसिक प्रोसीजर होता है पुलिस का, वो काम करना शुरू हो गया है। जी, ये जानकारी आप जो दे रहे हैं, हमारे पास इस वक्त जो जानकारी आ रही है अपने दर्शकों को बताने इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। स्मृति ईरानी इस देश की बड़ी मंत्री हैं और उन्होंने एक स्टोर के अंदर एक कैमरा चेंजिंग रूम में पकड़ा है और गोवा की एक खबर है जहां पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सीसीटीवी की बात कर रहे हैं या जो कुछ भी आप जिक्र कर रहे हैं, स्पाई कैम, या पुलिस ने क्या वहां पर इन्वेस्टिगेशन से लिहाज से सारी स्कैनिंग शुरू कर दी है? खासकर क्या हार्ड डिस्क वगैरह ले ली है? निशाद, बेसिकली अगर दो डिफरेंस देखें, सीसीटीवी कैमरा होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है कि ऊपर से कैमरा लगा जो हमें देख रहा है, और एक स्पाई कैमरा ये होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, कहीं चोरी छुपे लगा होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्पाई कैम आपकी हर एक गतिविधियों पे रिकॉर्ड करते रहता है। वो नहीं था जो इन्फॉर्मेशन हमें अब तक मिली है और जो पुलिस की तरफ से मिली है, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा जो आंखों से दिखता है 360 डिग्री होता है। मैं आपसे यही वीरेंद्र आपसे यही जानना चाह रहा था, स्पाई कैम जो होता है वो यूजुअली किसी की आड़ में लगाया जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, उसको ढूंढने के लिए बाकायदा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सीसीटीवी एक जनरल सर्वेलांस के लिए लगाया जाता है, लेकिन चेंजिंग रूम में सीसीटीवी अपने आप में, या फिर क्या यह संभव है कि सीसीटीवी की रेंज में चेंजिंग रूम भी आ रहा था? दो चीजें यहां पर, चेंजिंग रूम में सीसीटीवी या सीसीटीवी की रेंज में चेंजिंग रूम भी आ रहा था, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसके लिहाज से कुछ चीजें आ पाई अब? निशा जी, बिल्कुल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि नॉर्मली किसी भी आउटलेट में सीसीटीवी कैमरा हर कोने कोने में लगा होता है। एटलीस्ट अगर तकरीबन अगर इस आउटलेट की बात हो तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 5 से 10 सीसीटीवी कैमरा अगर लोकेशन में लगा होता है, ताकि कोई चोरी न कर पाए, कोई कपड़ा उठा के लेके नहीं जा पाए। लेकिन वाकई में ये बात है, क्या सीसीटीवी के उस रेंज में नॉर्मली सीसीटीवी 360 डिग्री घूमता है? अधिकतर हम देखिए, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, मेरे पास जो अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो वहां के लोकल एमएलए हैं माइकल लोबो, जिनसे स्मृति ईरानी ने बातचीत की है और जिन्होंने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया है, उनका यह कहना है कि कैमरे की पोजीशन इस तरीके से थी क्योंकि वो चेंजिंग रूम जो ट्रायल रूम होता है उसकी रेंज में आ रहा था, एंड ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन उसकी रेंज में आ रहा था। ये अपने आप में एक सवाल है, ये एक बेसिक मिस्टेक हो सकती है
लेकिन इतने बड़े स्टोर में ऐसी गलती काबिल बर्दाश्त नहीं है। निशाद बिल्कुल सही बात है। आपने इसमें दो चीजें कि रेंज, आपने कहा कि रेंज कितना दूर था, ये पहली जांच के विषय है कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे था और किस पोजीशन पे था और उसे वहां से ट्रायल रूम कितना दिख रहा था, वो पहले जांच का विषय था। दूसरा ही कि उस लोकेशन में लगाया किसी था, क्या उसे ध्यान नहीं दिया कि वहाँ सारे ट्रायल रूम मौजूद होते हैं, महिला हो या पुरुष जो भी हो, ट्रायल रूम में लोग चेंज करते हैं तो वो उनके रिकॉर्ड हो रहा है। विजिबिलिटी कितनी है या कितनी नहीं थी वो एक और विषय होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी अंदर अगर ट्रायल रूम में जाता है और वो चेंज कर रहा हो और अगर तुम लोग 100 मीटर की दूर पे भी अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो और उसके रेंज में आ रहा हो तो ये चिंता करने वाली बात है। फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ये बीजेपी के गोवा के एमएलए हमारे साथ है प्रमोद सावंत। प्रमोद जी, क्या मामला है, क्या खबर है, क्या क्लैरिटी थोड़ी चाहिए इस पे आपसे हमें। ओके, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति जी फैब इंडिया की शॉप है कांदोलिम में, वहां पे गई थी तो फिर उन्होंने नोटिस कर दिया वन देयर इज एन हिडन कैमरा विच इज डायरेक्टली फोकसिंग टुवर्ड्स द चेंजिंग रूम। उनके नोटिस में आ गया है और उन्होंने जस्ट वैसे ही हमारे एमएलए, वहां के एमएलए माइकल उससे इन्फॉर्म कर दिया और माइकल हैड फाइल्ड द कंप्लेंट्स अगेंस्ट दैट फैब इंडिया शॉप। नहीं सर, मैं आपसे ये क्लैरिटी लेना चाहूंगा। माइकल लोबो साहब ने ये कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी रेंज ट्रायल रूम और चेंजिंग रूम तक आ रही थी। उनका ये कहना था सीसीटीवी जो था उसकी रेंज में ट्रायल रूम और चेंजिंग रूम आ रही है। आप हिडन कैमरा की बात कर रहे हैं। हिडन कैमरा जो है, गलतियां दोनों है, लेकिन एक जानबूझ के करने वाली गलती है जिसमें चेंजिंग रूम में किसी ने छुपा के कैमरा लगा दिया, हिडन कैमरा जिसे बोलते हैं। छुपा के कैमरा नहीं लगा है, उनका जो कैमरा बाहर है वो फोकस किया है चेंजिंग रूम की तरफ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो सीसीटीवी उनका लगा हुआ था जो उनके पास है उसका फोकस ही चेंजिंग रूम की तरफ था। बराबर। नहीं, तो मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, ये तो सीधे सीधे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी की बात आ जाती है, ये कानूनी प्रावधान भी है इसमें। लेकिन क्या इसमें आप लोगों ने अभी स्टोर मैनेजर वगैरह से बातचीत की है? आपके पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस भी पहुंची है वहां पर? वहाँ अभी पुलिस भी पहुंची है। मैं और मेरे साथ में हमारा माइकल लोबो मेरे साथ में था, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष कुंदा सोरणकर, बाकी हमारे स्टेट्स के बाकी लीडर्स भी थे और वहाँ से कलांगुड़ पुलिस स्टेशन को कंप्लेन लॉन्च कर दी है माइकल ने और हमारे डिवाइस भी वहाँ आ गए हैं। एफआईआर फाइल हो गया, उनके अगेंस्ट सभी इंक्वायरी चल रहा है और जो फुटेज थी उनकी जो 8 दिन 10 दिन पहले वो सभी चेक कर रहे हैं। अच्छा, जो हार्ड डिस्क है वो क्या पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है? हाँ, पुलिस ने कब्जे में ले लिया है ऑलरेडी। अच्छा, ये जिस जगह की आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगा आपसे भी कि स्टोर का नाम ना ले क्योंकि मामला सब जुडिस है और चाहते नहीं है किसी एक चेन को हिट करे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिस स्टोर की बात करें काफी पॉश एरिया में है वहां पर, क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जो गोवा नहीं गए उनके लिहाज से, तो वहां पर ऐसी गलती आपको लगता नहीं है बहुत बड़ी गलती है? बहुत बड़ी गलती है और इस तरह की गलती कभी माफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो उनके तरफ कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। अच्छा, अभी इस वक्त उस स्टोर पर क्या वो स्टोर बंद कर दिया गया है, वो स्टोर चल रहा है, क्या मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है, क्या हो रहा है? जैसे ही पुलिस आ गए हैं वो स्टोर उन्होंने बाहर उनको स्टाफ को अंदर ही रख के उनका गेट क्लोज, पूरे स्टाफ की इंक्वायरी चल रही है। हाँ। वहाँ पे लेडीज स्टाफ है 5-6 और बाकी 3-4 जेंट्स स्टाफ भी हैं। हाँ। वहाँ की जो मैनेजर है उनकी और बाकी स्टाफ सभी की इंक्वायरी चल रही है। हाँ, और जो स्मृति ईरानी है वो कहाँ है इस वक्त? अभी नहीं, वो तो वहाँ से वैसे ही 5-10 मिनट के बाद वहाँ से इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद कंप्लेंट लॉन्च कर दी और वहाँ से एक 12:45 बजे हो गए थे, उसके बाद में वहाँ से मैडम चली गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। बहुत बड़ी खबर है और ये एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर वाकई में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देश में महिलाओं के सम्मान इज्जत की बात हो रही है। इतना बड़ा स्टोर जो हो रहा है उसके अंदर अगर ऐसी गलती है तो ये गलती नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।